हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अनदर वीडियो और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिटकॉइन यहाँ पे क्या मूव ले सकता है और ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे क्यों पंप नहीं हो रहे, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं मुबशिर भाई यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स को क्या हुआ है, क्यों यहाँ पे इनमें मूव हमारे पास देखने को नहीं मिल रहा है और कब तक हम ये मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मतलब बिटकॉइन अगर हम बात करें, मतलब इन दिनों के अंदर ऑलमोस्ट 1 आवर का चार्ट है। बीटीसी ऑलमोस्ट अगर आप इसको मेजर करते तो ऑलमोस्ट बीटीसी यहाँ पे पंप हुआ है ऑलमोस्ट 14%। ठीक है, अब जब हम बेयर मार्केट में अगर चलते थे या नॉर्मल मार्केट की अगर हम बात करें, जब बीटीसी 1000 या $2000 की मूव लेता था, लाइक या बीटीसी 1 या 2% की मूव लेता था, तो हमारे पास जो इथेरियम होता था, छोटे कॉइन्स होते थे, वो भी 4-5% के साथ मूव लेते थे। और जब बीटीसी के अंदर 10% तक की रैली आती थी तब ये सारे कॉइन 40 से 50% हो जाते थे। जस्ट लाइक इथेरियम, वो यहाँ पे 40-50% निकल जाता। बट अगर हम खाली इथेरियम की बात करें तो इन दोनों में खाली इथेरियम के अंदर हमने जो मूव देखी वो सिर्फ और सिर्फ 6 से 5% की मूव थी और इतनी कोई खास मूव नहीं आई। सिर्फ हमें पता ही चलता है कि हमारे पास ऑल्ट्स के अंदर इस वक्त पैसा जो है वो रोटेट नहीं हो रहा। और डोमिनेंस के चल के अगर हम देखते हैं तो बीटीसी डोमिनेंस कंटिन्यूसली यहाँ पे पंप हो रही है। अब जो लोग मेरे डेली वॉचर्स उनको पता होगा कि डोमिनेंस क्या होती है, कैसे वर्क करती है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं आज बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि यार क्या कर रहे हो आप लोग, मतलब ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर मैं आपको इतनी बेहतरीन मार्केट की 90% एक्यूरेट मार्केट इनसाइट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको लाइव ट्रेडिंग करवा रहा हूँ और स्टिल 25% लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये सब आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है। लेकिन आपके इस सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से मेरी मोटिवेशन जो है वो 10x हो जाती है। ठीक है, तो सब्सक्राइब मत कर दीजिएगा। अच्छा, बिटकॉइन के अंदर करंटली अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर एक काइंड ऑफ बेयरिश पैटर्न बन रहा है। लेकिन किस तरीके का बेयरिश पैटर्न बन रहा है, अगर आप क्रोम पे जाके सर्च करते, दिस पैटर्न इज कॉल्ड राइट एंगल असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज। ठीक है, इसको आप राइट एंगल ब्रॉडनिंग वेज भी कह सकते हो। लाइक इसका स्ट्रक्चर आपके पास कुछ इस तरीके का फॉर्म होता है। और ये मतलब अगर हम बात करें ना बीटीसी के अंदर जब प्रीवियसली बना है तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो मैं इसके ऊपर स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि मार्केट पैटर्न्स के ऊपर बहुत कम चलती है। ज़्यादा चीज़ें जो मार्केट के अंदर होती है वो मोस्टली होती है आपके पास यहाँ पे इनसाइडर बेसिस के ऊपर, उन सब चीज़ों के ऊपर, लेकिन टेक्निकल भी आपके पास मायने जो है वो रखता है। अच्छा, लास्ट टाइम जब भी आपके पास फॉर्म हुआ था तो मार्केट ने इसको क्या कहता है, सेम क्रैश करके ऑलमोस्ट बीटीसी के अंदर जो हमारे पास डंप आया था, इस पैटर्न को हमने यहाँ से परखना जो वो स्टार्ट कर दिया। तो हमने जो डंप यहाँ पे जो देखा था, एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो लाइक 4 to 5% था, बट ऑलमोस्ट 20% तक का जो ये क्रैश जो है वो आ गया। फिर अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में और पीछे चलते हैं, आपको इसकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी कि किस तरीके से ये पैटर्न पास्ट के अंदर बना था और मार्केट इससे कब बेहद बुरे तरीके से जो थी वो इफेक्ट हुई थी। तो चीज़ें जो है वो आपके सामने है। ठीक है, इससे पहले अगर आप चलकर देख लें तो इस पॉइंट के ऊपर भी चीज़ें आपके पास जो थी वो सामने थी बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कि किस तरीके से पैटर्न बना था और ये तबाही का मरकज़ बना है ओवरऑल मार्केट के लिए अब तक। तो इसके बनने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट गिर जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार मार्केट गिर जाए, क्योंकि करंटली अगर हम बात करें तो बीटीसी के फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है। हाँ हाँ, ये इनवैलिडेट भी हो सकता है। हाउ इट कैन बी इनवैलिडेट मतलब ये पैटर्न आपके पास तर्क हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हाउ कैन, कैसे होगा ये, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले चीज़ यहाँ पे अगर आप बात करें, बीटीसी आपके पास खाली एक ब्रॉडनिंग वेज नहीं बना रहा, आपके साथ साथ इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो एक पैरेलल अपवर्ड मूव आ रही है, एक पैरेलल चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। लाइक बीटीसी एक अपवर्ड चैनल के अंदर यहाँ पे जो है वो जा रहा है, मतलब लाइक इस जोन के अंदर जो है वो ट्रेड होते हुए अब ट्रेंड की तरफ जो है बीटीसी आपके पास जो है वो निकल रहा है, काइंड ऑफ लाइक दिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या सिनेरियो है, देखो ये जो आपके पास जोन है ना फिलहाल 41,500 वाला जोन, ये एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है बीटीसी के लिए, क्योंकि अगर ये जोन गया ना आपके पास तो आपके पास अप ट्रेंड भी टूटेगा, आपके पास ये पैटर्न भी वैलिडेट होगा। और पैटर्न का कम से कम टारगेट अगर आप बात करो तो 40,500 से लेके $39,800 तक आपके पास जो है वो बन जाता है। अब शर्त ये कि आपके पास जो ये जोन है ना, जो मैंने सपोर्ट जोन इतना बड़ा ड्रॉ किया है, ये आपके पास किसी भी कंडीशन के अंदर जो है वो होल्ड होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है तो सिचुएशन हमारे पास मजीद जो है वो बुरी बन सकती है फॉर दी ओवरऑल मार्केट। और साथ साथ बीटीसी के अंदर अगर आप देखोगे तो हम खाली नेगेटिव चीज़ों को हटाकर देखो तो एक बुलिश पैटर्न भी आपके पास फॉर्म हो रहा है। एंड दिस पैटर्न इज कॉल्ड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसकी यहाँ पे आपके पास ये मेन जोन है जो कि ब्रेक होना चाहिए। आपके पास यहाँ पे आ जाता है लेफ्ट शोल्डर, आपके पास यहाँ पे आ जाता है हेड, देन आपका आ जाता है यहाँ पे राइट शोल्डर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पे क्या होता है, इसकी एग्जांपल्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप जाके देखें, जिसमें बीटीसी आपके पास फर्स्ट शोल्डर, हेड, सेकंड शोल्डर, पंप उतना ही आता है जैसे यहाँ पे आपके पास ये फॉर्म हुआ, और पंप आपके पास उतना ही आता है जितना साइज आपके पास आपके हेड का होता है। तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर बीटीसी आपके पास 45K के अबव 43K के अबव, लाइक ये जो जोन है 43,500, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके लिए बीटीसी के लिए बहुत बड़ी। अगर बीटीसी आपके पास क्लोज करता है 43,800, ठीक है, इसको लेके चलो, इसके अबव क्लोज करता है तो एक्सपेक्टेड है कि बीटीसी 45K तक जो है वो आपके पास, या 45K से 48K तक के आप टारगेट जो है
वो BTC के लिए सेट कर सकते हो। बट अगर आपके पास सपोर्ट जोन 41,800 ब्रेक होती है तो इट मीन्स कि आपके पास इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी इनवैलिडेट हो जाएगा, आपके पास फिर बेयरिश पैटर्न वैलिडेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे राइट एंगल ब्रॉडनिंग वेज था। तो ये BTC के लिए आपके पास टेक्निकल एनालिसिस है BTC का। और यहाँ पर अगर हम देखें तो BTC के अंदर कोई खास हमारे पास मूव नहीं है, वही स्लो मूव जो है वो चलती आ रही है। हाँ, BTC की प्राइस में पंप आ रहा है और साथ साथ डोमिनेंस हमारे पास पंप हो रही है। डोमिनेंस का पंप होना बिल्कुल अच्छा नहीं है। डोमिनेंस का पंप होना इट मीन किसी की चीज़ की डोमिनेंस उस वक्त ऊपर जाती है, जैसे जब कोरोना वायरस आया था हमारे पास, तो मास्क की और ये मेडिसिन की जो डोमिनेंस थी वो बहुत ऊपर चली गई थी स्टॉक मार्केट के अंदर। लाइक 80% शेयर्स जो थे वो आपके पास डेटॉल के पंप हो रहे हैं, या तो आपके पास मास्क बनाने वाली कंपनीज के, सर्जिकल मास्क बनाने वाली कंपनीज के पंप हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि पैसा इन्हीं में आ रहा था। लोग यही सारे जब कारोबार बंद हो गए थे तो लोग एक ही कारोबार में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो थे ये आपके पास मास्क हो गए, डेटॉल, हैंड वॉशेस वगैरह, क्योंकि इन चीज़ों की डोमिनेंस कर रहे थे, ठीक है, उस वक्त चीज़ है। अभी भी अगर हम बात करें तो BTC डोमिनेट कर रहा है ओवरऑल मार्केट के अंदर, क्योंकि इसके ETF अप्रूव हो चुका है और इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, ब्लैक रॉक वगैरह बड़ी बड़ी, सबका पैसा मार्केट के अंदर मौजूद है। तो ये सबसे सेफ एसेट है। तो पैसा खाली मीन्स कि अभी से BTC में आ रहा है। और जब कोरोना वायरस में होता है कि BTC खाली पैसा, जब आपके पास सर्जिकल मास्क बनाने वाली कंपनीज, आपके पास हैंड सैनिटाइजर कंपनीज के अंदर आता है, तो नॉर्मल कंपनीज जो थी, जैसे यूनिलीवर की कंपनीज थी या कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, जो यहाँ पे ग्रो नहीं हो रहे थे, वो रुक गए थे क्योंकि उनके अंदर पैसा नहीं आ रहा था। सेम गोस फॉर द मार्केट राइट नाउ। डोमिनेंस जो वो BTC के ऊपर है, पैसा से BTC में आ रहा है। यही रीजन है कि हमारे पास इथेरियम में कोई रैली नहीं आई, हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अभी कोई रैली नहीं आई। वरना जब लास्ट बुल मार्केट की अगर बात करें, मैं आपको बार बार रेफरेंस देता हूँ, लास्ट बुल मार्केट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो खाली एक हाई कैप कॉइन्स जो था मैटिक, वो ऑल्ट सीजन के अंदर ऑलमोस्ट जब पैसा BTC से निकल के दूसरे कॉइन्स के अंदर आया था, तो यहाँ पे एक एक कॉइन 24 से 25,000% जो था वो पंप हुआ था लास्ट ऑल्ट रैली के अंदर। अभी अगर आप किसी कॉइन को 30-40% पंप देखते हो ना, तो इट्स अ जोक, क्योंकि ऑल्ट मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें पंप हुई। लास्ट टाइम का ऑल्ट सीजन आपके पास कैसा आया था? BTC की डोमिनेंस बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास जो थी वो फॉल हुई थी इस पॉइंट से, और आपके पास ऑल्ट सीजन आया था जिसके अंदर एक ऑल्ट कम से कम 5,000% से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 30,000% तक पंप हुआ था। अभी भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये आपके पास अगर जोन ब्रेक होता है डोमिनेंस का, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग जोन बना हुआ है यहाँ पे, ये पूरा रीजन जो है ये अगर जाता है, तो आपके पास डोमिनेंस में अगर फॉल देखने को मिलता है, BTC की प्राइस अगर स्टेबल रहती है, तो हम मार्केट के अंदर अच्छी मूव जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि हाउ BTC डोमिनेंस इफेक्ट ऑल्ट्स, मतलब बिटकॉइन की डोमिनेंस कैसे ऑल्ट्स को इफेक्ट करती है, तो ये चार्ट आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको याद रख लें। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे BTC डोमिनेंस गोज अप, BTC प्राइस गोज अप, ठीक है। अभी क्या हो रहा है? BTC डोमिनेंस गोज अप, BTC डोमिनेंस बिल्कुल इसी तरीके से हम देखें तो हमारे पास ऊपर ही जा रही है, यस, BTC डोमिनेंस गोज अप, BTC प्राइस गोज अप, यस, BTC प्राइस इज गोज अप, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। एंड ऑल्ट्स का यहाँ पे क्या सिनेरियो होता है? लिटरल गोज डाउन, वो नीचे गिरता है, और यही हो रहा है। अब हमारे पास जो सबसे अच्छा पैटर्न जो चाहिए हमें, वो ये है कि BTC डोमिनेंस यहाँ पे 4th नंबर, ठीक है, और लास्ट नंबर, BTC डोमिनेंस गोज डाउन, ठीक है, मतलब जो डोमिनेंस आपके पास BTC की वो डंप करे, मतलब पैसा मार्केट से निकले, बिटकॉइन से निकले, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके पास जो है BTC की जो है वो ऊपर जाए, डोमिनेंस पैसा निकले फिर भी BTC की प्राइस ऊपर जाए, या लास्ट सिनेरियो आप देखोगे लैटरल, मतलब इट मींस स्टेबल है, तो पैसा आपके पास ऑल्ट्स में आएगा और ऑल्ट्स आपके पास पंप होंगे। तो ये रीजन है कि ऑल्ट्स आपके पास पंप क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल पैसा जो है वो डोमिनेंस की तरफ है। हाँ, BTC अगर इस पॉइंट के ऊपर कंसोलिडेशन क्रिएट करता है और डोमिनेंस रिजेक्ट लेती है, तो यस, हम ऑल्ट्स के अंदर बहुत प्यारा मूव देख सकते हैं। करंटली ऑल्ट्स अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ बेयरिश पैटर्न भी फॉर्म कर रहे हैं, और अगर ये जोन इथेरियम का ब्रेक होता है 2160 वाला, 2150 वाला, यस, वी कैन एक्सपेक्ट सम बैड मूव इन इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स का भी बेड़ा गर्क यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन वही आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो थोड़ा थोड़ा करके इथेरियम तो मैं हर टर्म के अंदर उठा रहा हूँ, तो आप भी इसे उठा सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर अभी तक आप लोगों ने फ्री हमारे ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो मस्ट ज्वाइन कर लो। फ्री ग्रुप का लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग फ्री सिग्नल से लेकर मार्केट अपडेट आपको हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप फुली अप टू डेट रहना चाहते हो तो इस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको व्हाट्सएप नहीं चलता तो यू गाइस कैन जॉइन अवर फ्री टेलीग्राम ग्रुप, उसका लिंक भी आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।